नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। स्वागत करते हैं आपका एसएम स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी से 50 प्लस वन लाइनर कराएंगे। 50 ऐसे इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में, इनफैक्ट रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उसी क्वेश्चंस को देखेंगे, वन लाइनर फटाफट अंदाज में देखेंगे। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान, देश का प्रथम नागरिक, भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक। हमारे संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। और एक और बात पूछा जाता है जो कि बहुत ही जरूरी है, राष्ट्रपति की पत्नी देश की प्रथम महिला होती है। राष्ट्रपति की पत्नी देश की प्रथम महिला होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये भी राष्ट्रपति ही होते हैं। तीनों, जल सेना, थल सेना एवं वायुसेना, तीनों के अध्यक्ष राष्ट्रपति ही करते हैं। तीनों की अध्यक्षता राष्ट्रपति ही करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? उनके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं फटाफट अंदाज में। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभियोग जो लगाया जाता है वो जो प्रक्रिया है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये दोस्तों है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो यह जो महाभियोग का प्रक्रिया है यह किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो यह अनुच्छेद 61 में उल्लेख है। अनुच्छेद 61 में उल्लेख है। आगे क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता? तो दोस्तों, विधान परिषद, विधायक, विधानसभा के सदस्य तो ले सकते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य नहीं ले सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127 सही आंसर इसका हो जाएगा। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है राष्ट्रपति को। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो दोस्तों, 6 माह तक इसको रखना बहुत ही जरूरी है, मतलब 6 माह तक रखा जाता है इसे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक बस एक ही राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुनाव जीते थे, मतलब निर्विरोध चुने गए थे, वो है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। आगे देखते हैं। आगे है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? मतलब कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? अभी तो नहीं है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? मतलब भारत के राष्ट्रपति के रूप में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने कार्य किया है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित रहे तो सर्वोच्च न्यायालय, मतलब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकते हैं। तो ऐसा पहली बार सिर्फ एक ही न्यायाधीश ऐसा किए हैं, वो है
एम हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं, मतलब जो अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? तो ये अनुच्छेद अनुच्छेद 74 के तहत, अनुच्छेद 74 के तहत। आगे क्वेश्चन है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। मतलब चुनाव जो होता है वही चुनाव प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है राज्य का प्रमुख यानी मुख्यमंत्री। आगे 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 देखते हैं। आगे है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? तो इसका सही आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज पूछ सकता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किसने हृदय और आत्मा, मतलब संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किसने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी पूछ सकता है, आपको ये याद रखना है। एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह। 6 माह से अधिक की अवधि नहीं होनी चाहिए। 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? लोकसभा का सत्र एक वर्ष में कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2 बार। एक वर्ष में 2 बार बुलाया जा सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। आगे क्वेश्चन है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को, याद रखेंगे। आगे है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सर BN राव कहते थे। BN राव का फुल फॉर्म होता है बेनेगल नरसिंह राव। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। आगे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके लिए है, वो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? एक व्यक्ति अधिकतम कितने बार? ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए, आप लोग को कमेंट करना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर जानना चाहिए। आप लोग को, आप लोग अगर रेलवे का परीक्षा दे रहे हैं तो आप लोग को ये क्वेश्चन जरूर जानना चाहिए। और वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में। वन लाइनर का एक बार और आएगा, वन लाइनर का आते रहेगा, बहुत अच्छा रहता है। 19-20 मिनट का वीडियो बनता है जिसमें बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है। इसी से रिलेटेड वीडियो आज लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।